सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रोलेस की थ्योरम से। ठीक है, रोलेस की थ्योरम से शुरुआत करते हैं। उस ये हर टीचिंग कंपटीशन के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछी जाती है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लिख लीजिए कि लेट कोई भी एक फंक्शन है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एफ कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन है defined on the defined on the closed interval, closed interval, closed interval का मतलब है दिस a कॉमा b। ठीक है, closed interval such that अगर कोई फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है तो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर वन है, नंबर वन कंडीशन ये है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाओ, कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। और दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो कंटिन्यूस है तो इट इज डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल और द एक मिनट, जो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए वो क्लोज में होना चाहिए, सॉरी क्लोज में होगा। ठीक है, डिफरेंशियल ओपन में होता है, तो क्लोज के लिए जो साइन आता है वो इस तरीके का आता है। ठीक है, इस तरीके। और जो डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आप लिखो ओपन इंटरवल, यानी कि ओपन का साइन इस तरीके का आता है a कॉमा b। ठीक है, ये हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि जो दो पॉइंट दे रखी है उन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, अ रियल नंबर c, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा c, और वो इन दोनों के बीच में होगा, किन दोनों के बीच में, a कॉमा p। ठीक है, सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। ठीक है, अब क्या कहानी है वो ध्यान से सुनो। कहानी ये है कि एक फंक्शन होगा। ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, वो फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन होगा और वो एक क्लोज इंटरवल a कॉमा b पर डिफाइन होगा। अगर वो रोलिस की थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, हम कोई भी फंक्शन को वेरीफाई करेंगे, अभी मैं करना सिखाऊंगी। तो उसमें तीन कंडीशन बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। पहला कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दूसरा कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल। तीसरा, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों पॉइंट पर आपस में बराबर होनी चाहिए। और उसी के अंदर एक c एक नंबर होगा, रियल वैल्यू रियल नंबर होगा जो उस इंटरवल के बीच का नंबर होगा। वो कैसे निकालेंगे, जब हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, उस पॉइंट को 0 के बराबर रखेंगे फंक्शन में, उस पॉइंट को रखकर उस फंक्शन को हम 0 के बराबर करके जो हम निकालेंगे वो a और b के बीच का नंबर आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कैसे हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वो अभी हम सीखते हैं। ठीक है, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई फंक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कोई फंक्शन है, फंक्शन मैंने मान लिया एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, राइट। और फिर किस इंटरवल में है, ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल में है, इंटरवल दे रखा है आपको क्लोज इंटरवल 2,3। ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन थी कि हमें रोलेस की थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बेसिकली तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ता है। नंबर वन, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में,
नंबर 1 क्या थी? नंबर 1 थी कि क्या होना चाहिए फंक्शन? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। नंबर 2, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, राइट, इन ओपन इंटरवल। तीसरी कंडीशन क्या थी? कि जो हमारे पास दो पॉइंट आए हैं उस पर फंक्शन की वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, राइट। देन एक नंबर सी, वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा, ठीक है, जहां हम एफ डैश सी को 0 के बराबर करेंगे। अब ये कहानी को हम इस में कैसे अप्लाई करेंगे, हम रोलेस की थ्योरम को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आप देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। हम जानते हैं, देखो एक चीज याद रखना कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, लिख लो कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा, लिख लो इसे, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर, इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, ठीक है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड सो कंटिन्यूअस। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअस होगा, 100% कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन की खास बात होती है कि वो डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल होता है यानी कि वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी रोलेस थ्योरम की। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस भी है इन क्लोज्ड इंटरवल। व्हाट, इधर लिख लो एक बार, ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ऑन क्लोज्ड इंटरवल कौन सा दे रखा है? 2,3, ठीक है, ये आपने लिख लिया। यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जी हाँ, हमने चेक कर लिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस भी होगा। दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी क्या थी? एफ ए बराबर एफ बी। अब यहाँ ए क्या है और बी क्या है? अब देखो जो हमारा इंटरवल दे रखा होता है ना, अब देखो हम थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई मतलब करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? अब देखो हमारा जो इंटरवल दे रखा है ना 2,3, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना वो आपकी ए होगी, ठीक है, ये जो दे रखी है, और सेकंड वैल्यू बी होगी। अब आपको ए और बी तो पता चल गए। उसके बाद इसमें थर्ड में लिखा हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। ए बराबर 2 है यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले एफ निकालना पड़ेगा, फिर एफ बी निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? यानी कि सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालेंगे, यानी कि एफ ऑफ 2 निकालो। हमारा फंक्शन ये दे रखा है, यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 रख दो, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 6, यानी कि 4 माइनस 4, ये हो गया 2, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, तो 0 आ गया। अब ऐसे ही आप f3 निकालो, ठीक है, एफ यहाँ पे है ना, कि एफ ए भी नहीं निकालना पड़ेगा, एफ बी। अब आप x की जगह पर इस फंक्शन में 3 रख दो, तो यानी कि कैसे रखोगे? 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 यानी कि 50 और प्लस का 6, तो 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 6, यानी कि f ऑफ a यानी कि f ऑफ 2, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है, यहाँ पे देखो f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 3, यानी कि हमारी थर्ड कंडीशन की जो थी रोलेस की थ्योरम की, वो सेटिस्फाइड कर गई, है ना। अब क्या निकालना है? अब हमें एक पॉइंट निकालना पड़ेगा सी। अब हमें सी भी तो चेक करना पड़ेगा कि वो इस 2 और 3 के बीच में लाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? अब मैं कैसे, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखो आगे का, ये वाली वेब कंडीशन अब हम सेटिस्फाई करा रहे हैं, सी निकालेंगे। तो सी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें एफ डैश निकालना पड़ेगा, फिर सी को उसमें रखना पड़ेगा। एफ डैश निकालो यानी कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, सिंपल। डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का -5,
और 6 तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ c रख दो f डैश c, तो वो कितना आ जाएगा 2c माइनस का 5। अब क्या करना है, f डैश c को 0 के बराबर करना है, यही तो करना था। अब इसको 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर करोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 5/2। 5/2 का मतलब है 2.5। क्या 2.5 2 और 3 के बीच का नंबर है? यस, 2.5 2 और 3 के बीच का नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि c बिलोंग्स टू 2,3। हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये इस पे रोलेस की थ्योरम वेरीफाई होती है। ठीक है, हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उसके बाद हम a और b की वैल्यू यहाँ, जैसे जो इंटरवल में पहली वैल्यू वो क्या होती है a और दूसरी होती है b, उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं कि बराबर आई है नहीं। अगर बराबर आती है, जैसे कि यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आ गई थी बराबर, यानी कि हमारी रोलेस की थ्योरम की थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। फिर हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का फोर ईच। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, फिर हम डिफरेंशिएट करके उसमें c रखकर, उसे 0 के बराबर रखकर एक c डिफाइन करते हैं और हम चेक करते हैं क्या वो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आया 2, यानी कि 5/2 5/2 2 और 3 के बीच का ही नंबर है और वो इस इंटरवल में लाई कर रहा था। इसका मतलब रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपसे एक और प्रश्न मैं करवाऊंगी जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसमें आप पहला दूसरे नंबर का सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक फंक्शन दे रही हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स दे रही हूँ, वो है x³ माइनस का 6x² लिख लो प्लस 11x माइनस का 6। ठीक है, ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल, देखो नोट्स बना लो अच्छे से, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। 1,3। ठीक है, आप इसमें मुझे वेरीफाई करके बताओ कि रोलेस की थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं होती है। चलो सॉल्व करो इसको। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी। देखो हमने क्या सीखा है वो आप दिमाग में रखो। सबसे पहले अगर एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 1,3, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल, यानी कि 1,3। ठीक है, इस फंक्शन के हिसाब से बता दी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3। एंड थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन ये थी कि f(1) बराबर f(3) होना चाहिए और c एक नंबर एक लाई करेगा इन दोनों के बीच में, जो कैसे आएगा, जब हम फंक्शन का डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं। ये हमारी तीन कंडीशन अगर वेरीफाई होती हैं तब हम कह सकते हैं कि हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, करो। क्या जानते हो आप, पहले तो ये पता करो ये फंक्शन कौन सा है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड्यूलस है, कौन सा फंक्शन है। आपको सबसे पहले फंक्शन को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी भी बताया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, लिख लो आप, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर एवरीवेयर everywhere continuous and differentiable therefore fx is continuous ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल। मतलब ये हुआ कि पहले हमने पहचाना ये फंक्शन कौन सा है, तो आपने कहा मैम ये तो पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन, अभी अभी हमने पढ़ा है कि वो हर पॉइंट पर, हर रियल वैल्यूज पर कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है और क्लोज इंटरवल a,b यहाँ पे क्या है 1,3। ठीक है, यानी कि हमारी पहली वाली कंडीशन थी कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हमने देख लिया कि अगर पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब हम थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे।
अब हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है वो क्या है 1,3। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो 1 पहली वाली और b की वैल्यू 3। अब यहाँ पे चेक करो f(1) और यहाँ चेक करो आप f(3). ठीक है, करो क्या आएगा f(1) यानी कि फंक्शन में x की जगह पर 1 रखो। ठीक, चेक करो फटाफट। 1 यहाँ रखोगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 आएगा। फिर 6 माइनस 1 करोगे तो माइनस का 6 ही आ जाएगा। प्लस का 11 इंटू 1 करोगे तो 11 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस सबको करोगे तो -6 -6 माइनस का 12 और 12 प्लस 12 ये 0 आता है। ठीक है, अब आप 3 रखो x की जगह पर तो 3 का क्यूब माइनस का 6 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस का 11 इंटू 3 और ये माइनस का 6। राइट, अब देखो ये कितना आएगा 27 माइनस का ये 3 3 का 9 और 6 9 का 54 प्लस 33 माइनस का 6। प्लस प्लस वाले एक तरफ ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे, ये आ जाएगा 60 और ये माइनस का 60, ये आपका आ जाएगा 0। यानी कि आपने देखा, आपने क्या देखा कि f(1) is equal to f(3) is equal to 0, 0 के बराबर है। यानी कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको क्या निकालना है, एक c और निकालना है। c कैसे निकलेगा, जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। अब फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ देखो थोड़ी सी जगह है यहाँ पर, मैं यहाँ ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रही हूँ। देखो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर का 12x और प्लस का 11। अब यहाँ c रख दो x की जगह पर। जब आप c रखोगे तो 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस का 11। ठीक है, ये आ जाएगा, इतना आ गया। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो। अगर आप देखोगे तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो हम देखेंगे। ये अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देती हूँ तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक मिनट बस। अब देखो हम शुरुआत कर रहे, जो हमने शुरुआत की थी वहीं से हम करेंगे। देखो हमने ये निकाल लिया था, पहली कंडीशन चेक कर ली थी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, और हमने इंटरवल पर वैल्यू चेक कर ली फंक्शन की तो वो भी बराबर आ गई थी। ठीक है, अब हम c निकाल रहे थे तो c में हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट भी कर लिया। ये रहा हमारी f' की वैल्यू आ गई 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से c की वैल्यू निकालने के लिए जो द्विघात समीकरण बन गया ना, तो c की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, माइनस फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला होता है ना, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे, माइनस का b यानी कि माइनस का b क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 प्लस माइनस द्विघात समीकरण सॉल्व करना तो आता ही है ना आपको। अब देखो b स्क्वायर यानी कि b क्या है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा, और माइनस 4ac 4 इंटू a आपका 3 और c 11, 11 टू 3 33, 33 इंटू 4 यानी कि 132। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है आपका 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस 1 बाय √3। ठीक है, और ये जो वैल्यू लाई करेगी वो इस क्लोज इंटरवल में ही लाई करेगी जो ये दे रखा है। यानी कि c मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ छोटा सा, c बिलोंग्स टू a, b, यानी कि c बिलोंग्स टू 1,3। आप इसको सॉल्व कर लेना, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इसी के बीच में आएगी। यानी कि हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हैंस रोले थ्योरम, अब मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, हैंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे हम वेरीफाई करते हैं। समझ में आ गया, इतना छोटू सा क्वेश्चन था, है ना, और कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। अब बस हमें फंक्शन को पहचानना आना चाहिए कि फंक्शन कौन सा है। राइट, अब देखो नेक्स्ट है वही रोले की थ्योरम। फिर से हम याद कर लेते हैं कि रोले की थ्योरम क्या कहती है। रोले की थ्योरम हमसे कहती है कि मेरे पास 4 कंडीशन है भाई, 4 कंडीशन, यानी कि पहली, दूसरी,
तीसरी, चौथी। ठीक है, तो मेरे पास 4 कंडीशन है। अगर आप इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड करवा दो तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन रोले की थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल, जो भी आपके पास वैल्यू है। दूसरा है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कब, इन ओपन इंटरवल a, b। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर आपस में बराबर आनी चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है, अगर मैं कोई नंबर ले रही हूँ तो वो इसी के बीच का होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहानी समझ में आ गई? अब देखो, अब यहाँ अप्लाई कर दो। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये दे रखा है। हमसे क्या बोला है कि रोले प्रमेय फलन अंतराल के लिए सत्य है। वाह, इन्होंने तो पहले बोल दिया कि रोलेस थ्योरम कैसी है, ट्रू है फॉर दिस फंक्शन। यानी कि आप कोई से भी इन चारों में से कंडीशन को अप्लाई करोगे, कोई भी मतलब कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करेगी। इसको ही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए और बी तो नहीं दे रखा, हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, ए और बी निकालना है हमको। तो हमें पता है कि रोले की थ्योरम है, ये देखो सारे के सारे क्लोज इंटरवल में दे रखे हैं। इनमें से आप कोई भी पॉइंट ले लो तो वो थ्योरम उसके लिए, वो फंक्शन सॉरी वो कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लो, पता चल जाएगी कि ये पॉइंट इसमें है या नहीं है। ठीक है, मान लो आप -2,0 ले रहे हो। ठीक है, -2,0 ले रहे हो, तो -2,0 के लिए आप रख के चेक कर लो, f -2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4 0, f 0 कितना होगा। हम ये वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं भाई, कंटिन्यूटी छोड़ो, कंटिन्यूटी में टाइम लग जाएगा। ये कंडीशन चेक करो, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए। अगर रोले की थ्योरम सत्य है तो सत्य है, ये पहले से बोल रहे हैं, तो बराबर आएगी। तो अब देखो 0 रखो, 0 रखोगे तो माइनस का 4 आ रहा है, तो -2 और 0 पर तो फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रही। अब दूसरा चेक करो, f -2 रखो, -2 रखोगे तो x फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है ना, तो x की जगह पे माइनस का 2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, ये a है और ये b है। अब b चेक करो, f ऑफ 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ 2 भी 0, f ऑफ -2 भी 0, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू बराबर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आपको बताना है कि ये एक फंक्शन है, 2 फंक्शन है, आपको बतानी है कि रोले की थ्योरम अप्लाई होती है कि नहीं। पहली रोले की थ्योरम ये है कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। ठीक है, सॉरी क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, सी फॉर कंटिन्यूअस। दूसरी कंडीशन है कि कोई फंक्शन दे रखा है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी आपका इंटरवल में जो भी वैल्यू आ रही है दो, उस पर फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये है कि जो भी आपका कांस्टेंट होगा वो इन दोनों नंबर के बीच का ही होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, और उस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करवा लो, एफ ए बराबर एफ बी, ए है आपका ये -1 और बी है आपका 1। तो एफ ए क्या होगा, यहाँ पर मैं फंक्शन एक्स चेक करूंगी, यहाँ वाई जी एक्स, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ए यानी कि -1 जो हमारे पास लिमिट दे रखी है, अप्लाई करो, एक्स की जगह पर -1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, एक्स की जगह पर आप, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ -1 यानी कि माइनस का ए। अब देखो एफ ऑफ 1, एक्स की जगह पर 1 रखो तो क्या आएगा, तब भी 0 आएगा, यानी कि एफ ऑफ 1। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, थर्ड कंडीशन ये थी कि फंक्शन पर उस वैल्यू पर वैल्यू बराबर आनी चाहिए, यानी कि हमारा क्या आ गया रिजल्ट, एफ ऑफ -1 बराबर एफ ऑफ 1। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स कैसा है, एप्लीकेबल है रोलेस थ्योरम के लिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स तो है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है।
लेकिन जी ऑफ एक्स है या नहीं, तो जी ऑफ एक्स के लिए आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर है 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको आप एक बार ऐसे खोलिए, जी ऑफ एक्स मॉड्यूलस की कंडीशन में एक्स लेस देन 0 के लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए आपका केस बनेगा, यहाँ पे केस 1 बनेगा, एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 में 1, एक्स कैसा खुलेगा माइनस का, तो प्लस एक्स हो जाएगा। और एक केस बनेगा, केस 2 बनेगा आपका, एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में एक्स हमेशा कैसा खुलता है, प्लस का। तो एक कंडीशन ये आ गई और एक ये आ गई। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस का 1 रखो, जब आप एफ ऑफ माइनस का 1 रखोगे तो एक्स की जगह पर आप माइनस का 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ आप एफ ऑफ 1 रखो, माइनस का 1 रखो, माइनस का 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक तो दो फंक्शन बन गए और दोनों फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है, तो रोले थ्योरम तो वैसे ही अप्लाई नहीं होगी जी एक्स पे। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस लग गया, मॉड्यूलस लग गया यानी कि फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक एक्स लेस देन 0 पर और एक एक्स ग्रेटर देन 0 पर, और दोनों पर जब हम वैल्यू रख के चेक करेंगे तो अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये है कि जी एक्स पर जो फंक्शन है वो रोले की थ्योरम को के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एफ एक्स को हमने यहाँ पे चेक किया तो एफ एक्स है। अब हम सेकंड थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो और इसके भी नोट्स बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमारे स्टेटमेंट क्या होगा इसमें, स्टेटमेंट जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे ही लिखो, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट ये होगा, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन defined on closed interval a comma b। थोड़ी थोड़ी आपको लगेगी कि रोलेस की थ्योरम जैसी है, लेकिन नहीं है। सच दैट, सबसे पहली कंडीशन ये है, इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a comma b, राइट। सेकंड है, इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a comma b, ठीक है। और देन, अब ये मेन कंडीशन आ गई, अब ध्यान से सुनो, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, अ रियल नंबर, व्हाट, रियल नंबर c, c बिलोंग्स टू a कॉमा b। कुछ कुछ रोलेस के थ्योरम की है। अब लास्ट वाली कंडीशन बदल जाएगी, सच दैट, सच दैट, यहाँ कुछ चेंज होगा, यहाँ ये चेंज होगा, वहां आप एफ डैश सी बराबर 0 कर रहे थे, यहाँ एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। यह है आपकी लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो डिफाइंड है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कि फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, यानी कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। एंड सेकंड है, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के बीच में, और हम उसको कैसे, मतलब अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तब उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, उस पॉइंट को यहाँ रखेंगे और कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है, आप याद रखोगे। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताती हूँ हम कैसे इसको वेरीफाई करेंगे लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम को। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ जो भी हमने अब तक सीखा है। एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए एक्स, एक्स माइनस 2 एक फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ऑन क्लोज्ड इंटरवल व्हाट 1 कॉमा 3, ठीक है। आपको वेरीफाई करनी है कि लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। चलिए अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या है। लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम में हमने क्या क्या सीखा, पहला कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, पहला क्या था, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन
क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरा क्या था कि दूसरा था कि वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल किस पॉइंट किस इंटरवल में होना चाहिए, डिफरेंशिएबल आपका होना चाहिए डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन आप याद करो, देखो थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन ये थी कि अगर कोई सी है और वो इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, ठीक है, ए कॉमा बी के, तब सच दैट एफ डैश सी हम कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। ये थी हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम इसमें कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो सबसे पहले हम इस फंक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं। x का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, मैंने हमेशा कहा है कि आप फंक्शन को पहले पहचानो ये कौन सा है, तो आपने कहा मैम ये तो कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब आप जानते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यहाँ लिख देती हूँ, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल और ओपन इंटरवल कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल 1,3 और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा 1,3, ठीक है। ये हो गया, यानी कि हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गई, सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में क्या है कि हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एफ डैश सी चाहिए, यानी कि सबसे पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो यानी कि एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा, 2x का करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप एफ डैश सी रखो, सी रखने यानी कि x की जगह पर क्या रखोगे, c, c यानी कि 2c माइनस का 2। अब हमारे पास ये दे रखा है ना a कॉमा, ये 1,3, अब यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 3। अब यहाँ पे आप f ऑफ 1 निकालो और f ऑफ 3, क्योंकि हमें f ऑफ b माइनस f ऑफ a चाहिए ना, अब a फंक्शन की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो f ऑफ 1 कैसे निकालोगे, यानी कि x की जगह पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, तो कितना आएगा 1 माइनस का 2, यह आ जाएगा माइनस का 1। अब आप ऐसे ही f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ 3 आप निकालोगे तो कितना आएगा, f ऑफ 3 यानी कि 3 का स्क्वायर फंक्शन में रखो 2 इंटू 3 9 माइनस का 6 यानी कि 3, ठीक है। अब आप सिंपल क्या करने वाले हो, सिंपल आप ये निकालने वाले हो एफ डैश सी। कैसे निकालोगे, एफ डैश सी, एफ डैश सी आपको ये दे रखा है 2c माइनस का 2, 2c माइनस का 2 इज इक्वल टू एफ बी, एफ बी क्या है, बी क्या था आपका 3, यानी कि एफ ऑफ 3, एफ ऑफ बी ये है 3, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1, माइनस माइनस प्लस का 1, बी माइनस ए, बी क्या है 3 और ए क्या है 1, सॉल्व कर लो, 2c माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2c माइनस का 2 बराबर 2। इसको हम सॉल्व, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन खींच देती हूँ कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये आ गया, अब यहाँ पे 2c बराबर 2 प्लस 2 आ जाएगा और ये c बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये जो 2 है, हमारी जो कंडीशन थी कि जो c की वैल्यू आए इस इंटरवल में लाई होनी चाहिए। इंटरवल क्या था हमारा 1,3, क्या 1,3 के बीच में 2 आता है, आपने कहा यस मैम आता है, यानी कि 2 बिलोंग्स टू 1,3। ये ओपन इंटरवल कर लो, ठीक है, ओपन इंटरवल में लाई करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सच दैट दिस, तो हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होती है, ठीक है, ऐसे हम वेरीफाई करते हैं। अगर ये पेपर में आता है और पेपर में 100% एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, तो आपको याद रखना है कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसमें एक पीवाईक्यू है जो मुझे मिला था, पीवाईक्यू है पीजीटी 2009 का, ठीक है। अब आपको बताना है जो हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है उसमें से और रोले थ्योरम में से कौन सा होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल यानी कि इसमें सतत हो, ठीक है, खुले अंतराल में अवकलनीय हो, ये तो रोलेस की थ्योरम में भी था, रोले की थ्योरम में भी था, वो मध्यमान प्रमेय के रूप में भी था, ठीक है। एक्स का मान ए और बी के बीच में
अवश्य होना चाहिए, ये भी दोनों में था। इस प्रकार कि ये थर्ड वाली कंडीशन ये थी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये जो हमें दे रखी है बी माइनस ए एफ डैश एक्स, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप जल्दी से पहचान भी लोगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अभी किसमें था फटाफट बताओ। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा है मीन वैल्यू थ्योरम में था, ठीक है। ये सारी जो कंडीशन दे रखी है वो सारी मीन वैल्यू थ्योरम की। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट थ्योरम से।